हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है और भारत में आया कब, क्यों लाया गया, इसके कितने टाइप्स है, वो हम लोग आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए ये ध्यान दो सभी लोग। क्या ध्यान, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठोगे पढ़ोगे, ध्यान देना। जब भी जीएसटी की बात की जाए तो समझना, जो जीएसटी है वो हमारा क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। इतना क्लियर होना चाहिए। अगर कोई पूछे जीएसटी क्या है तो जीएसटी एक टैक्स है। कोई पूछे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। सिंपल शब्दों में ध्यान देना। जीएसटी क्या है तो एक टैक्स है। वो भी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यह क्लियर होना चाहिए। जो जीएसटी है वह हमारा एक टैक्स है, और टैक्स में भी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यह क्लियर है सबको? उसके बाद जीएसटी का मतलब क्या है? देखिए, अगर हिंदी में कहा है उसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। मतलब जीएसटी का ऐसा टैक्स है जो केवल वस्तु और सेवा पे लगेगा, मतलब गुड्स और सर्विस पे लगेगा। ठीक है, तो गुड्स और सर्विस जो टैक्स लग रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम, उसे बोलते हैं जीएसटी। अब जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था, समझाया था। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स एक प्रकार का ऐसा टैक्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से कंपनी वाले को, और कंपनी वाले से गवर्नमेंट। तो इसमें कई सारे टैक्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन हम लोग के जो टॉपिक में है और जिसपे हम लोग को काम करना है, पूरा इंडिया इसमें जो काम कर रहा है वो सबसे ज्यादा किस पे कर रहा है? जीएसटी पे कर रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जीएसटी आया क्यों, कब आया, इसका आने का रीजन क्या था, वो हम लोग एक एक डिटेल में सीखेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, अगर जीएसटी की बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह दूं, थोड़ा सा वाइट, हाँ यहाँ पे समझा रहा हूं। देखो, जो जीएसटी है, जीएसटी वह हमारे भारत में, मतलब इंडिया में आया था 1 जुलाई को। कब आया था? 1 जुलाई को। वो भी कब? 2017 में। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में, मतलब इंडिया में जीएसटी कब आया था, तो हम आंसर देंगे 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जीएसटी कौन सा टैक्स है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा टैक्स है। मतलब पहला जीएसटी भारत में आया कब? 1 जुलाई 2017 को। क्लियर है? ठीक है, कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। यह क्लियर होगा। अब भारत में रियल में जीएसटी क्यों लागू किया गया, रीजन क्या था? मतलब भारत में जो 2017 में लॉन्च किया गया था ना, इससे पहले लगभग 120 कंट्री में जीएसटी चलता था। मतलब 100 से भी ज्यादा कंट्री में पहले से जीएसटी क्या था? लागू था। क्या कर रहे हैं सर जी? पढ़ने आए हो कि नहीं आए हो तुम लोग? अभी सबको खदेड़ देंगे। कर इतने बदतमीज है इस क्लास के लड़के। एक तो लेट से आते तो हमने जाना जीएसटी का मतलब तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर। यह इनडायरेक्ट टैक्स होता है और 1 जुलाई 2017 में आया था।
अब भारत में आया क्यों था, रीजन क्या था? तो देखो पहले दिक्कत क्या होती थी कि बिजनेस हमने कितने टाइप्स पढ़ाए थे, याद करो, 3 टाइप्स पढ़ाए थे। एक ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, सब भूल गया, उसके बाद सर्विस। तो पहले दिक्कत क्या होती थी, जो टैक्स कलेक्ट करने का जो नियम था थोड़ा अलग था। ठीक है, गवर्नमेंट मतलब रूल यह था पहले कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो सर्विसेज वाले हैं, उन दोनों पे जो टैक्स लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ट्रेडर्स वाले हैं उन पे जो टैक्स लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा। तो दिक्कत क्या होती थी, सबसे ज्यादा जो कर जाता था वो मोदी जी के पास जाता था, ठीक है, और योगी जी के पास कम आता था। कब? 2017 से पहले। तो नियम ऐसा ही चलता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बताओ सबसे तो वही टैक्स देते हैं, और जो सर्विसेज वाले हैं उन दोनों पे जो टैक्स लगाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और वही वसूलेगा, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली में, या किसी राज्य में हो। ठीक है, अगर इंडिया में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेगा। और ए, कौन गाना चला रहा है जी? गाना चलाओगे तुम लोग? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चला रहे हो गाना? इधर आओगे? हाँ यार, अरे यार पढ़ा रहे रिकॉर्डिंग और गाना ना चलाओ। हाँ बैठ जाओ, जाओ। ध्यान देना। तो यह हमारा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता था और स्टेट गवर्नमेंट करता था। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस समय जीएसटी जब से आया है उस समय से हमारा रूल कौन सा लगने लगा, थोड़ा ध्यान देना। रूल लगने लगा जीएसटी पे एनटीएम का। किसका? एनटीएम का। एनटीएम का मतलब क्या समझिएगा थोड़ा सा। एन जीएसटी में देखो कौन सा रूल लगने लगा, एनटीएम, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा रूल लगने लगा, एनटीएम का। बोला गया कि एक राष्ट्र है तो एक ही टैक्स होगा और एक ही मार्केट होगा, मतलब पूरे इंडिया में एनटीएम का रूल लगने लगा। और बोला गया जो भी गुड्स है और जो भी सर्विस है उस पे एनटीएम का रूल लगेगा, मतलब वन नेशन, एक राष्ट्र है तो वन टैक्स, एक ही टैक्स लगेगा, और वन मार्केट, एक ही मार्केट ही रहेगा। अब क्वेश्चन क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि अगर यूपी में हमने सपोज मान लीजिए रिमोट खरीदा तो वह खरीदा था 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में। और अगर टैक्स दिया है 12%, तो भले ही हम बिहार में खरीदेंगे, भले ही हम 120 रुपए में खरीदे, उससे मतलब नहीं है, टैक्स यहाँ पे भी लगेगा तो 12% ही लगेगा। पहले ऐसा नहीं था, ये यूपी में लगता था 12%, वही बिहार में हो जाता था 15%, वही दिल्ली में हो जाता था 10%। मतलब पहले जीएसटी से पहले मनमानी टैक्स लगता था। देखिए राज्य सरकार अपने हिसाब से लगाती थी, ठीक है, लेकिन जीएसटी जब से आया है कहा गया नो, संविधान में लिख दिया गया है कि अगर भारत के आप निवासी हो, अगर भारत में आप व्यापार कर रहे हो तो वहां पे एनटीएम का ही रूल लगाना। मीन्स एक राष्ट्र है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, एक ही मार्केट होना चाहिए। मतलब यह हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, अगर 10% टैक्स ले रहे हैं तो भले ही दिल्ली में कोई 90 रुपए में बेचे,
टैक्स लेगा तो कितने मिलेगा? 10% ही। मतलब टैक्स लगाने का नियम सब पे लागू होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, और सेम होगा। मतलब इस मॉनिटर को हमने खरीदा 28% टैक्स के साथ, यूपी में खरीदा, अगर इसी को बिहार में खरीदेंगे तो वहां पे भी 28% टैक्स लगेगा। भले ही यहाँ पे 5,000 में खरीदे, वहां पे 5500 में हो सकता है, 5,000 में खरीदे, वहां पे 4,000 में हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि यार मैं नहीं रोकूंगा कि आप बेच रहे हो कितना में, आप अपने हिसाब से बेचना। अगर मान लो दुकान ज्यादा रहता, देखते हो ना, तो वही हम लोग रेट कम कर देते उसी प्रोडक्ट का। आज जब वहीं पे मार्केट में एक ही दुकान हो, कहते लोग जाएंगे कहाँ पे, ठीक है, आएंगे मेरे पास ही, तो थोड़ा सा रेट लोग बढ़ा देते हैं कई लोग, देखियो आप लोग ना। जैसे वही आप लोग देखना, इससे ऐसे मार्केट में चले गए जहाँ बहुत सारे कपड़े की दुकान है, तो वहां पे कंपटीशन होता है कि ग्राहकों को वापस ना करे, कैसे भी आ गया तो उसको दे दे, क्योंकि कल इसी उस वाले दुकान पे चला जाएगा, उसके बाद वाले दुकान पे चला जाएगा। लेकिन ऐसे मार्केट में चले गए, एक ही कपड़े का दुकान है, तो समझ जाता है कस्टमर, अब क्या है, जो बिजनेसमैन है वो समझ जाता है नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है, जाएगा अगर 4-5 किलोमीटर जाएगा, तेल उतना पानी लग जाएगा उसको, तो खरीद के ही जाएगा। ठीक है, तो 1-2 रुपया लोग बढ़ा भी देते तो भी लोग खरीद लेते हैं। तो गवर्नमेंट कहता कोई दिक्कत नहीं, आप टैक्स बढ़ा दोगे, नहीं आप रेट बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैक्स मत बढ़ा दो। टैक्स जितना लग रहा है भारत में, अगर इस प्रोडक्ट पे, इस पेन पे 10% लग रहा है, तो आप किसी भी राज्य में खरीदिए, किसी राज्य में से बेचिए, कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 10%। इसी बोलते हैं कि जीएसटी हमारा एक समान कर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से एक समान कर के नाम से जाना जाता है, इसलिए बोला था जीएसटी एक समान कर है। बोले एक समान मतलब क्या है? मतलब पूरे भारत में एक समान रूप से टैक्स लागू होगा, ठीक है, अब चाहे वो कोई भी राज्य हो। प्लस जैसे जीएसटी आया, एक और रूल लगा एनटीएम के साथ साथ, क्या रूल लगा कि जो भी बिजनेसमैन है, अब चाहे ट्रेडिंग वाला हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे सर्विसेज वाला हो, इस समय दोनों को पावर दे दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा। अब बताओ फायदा है कि नुकसान है? इस समय फायदा है। क्यों? पहले हर राज्य सरकारें अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी, वसूलती थी, लेकिन इस समय रूल में ऐसा नहीं है। प्लस पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके खाते में जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े व्यापारी उसी को ले लिया था, मैन्युफैक्चरर, अरे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसी गुड्स को प्रोडक्शन करती हैं, प्लस सर्विसेज, वो भी बहुत ज्यादा टैक्स देते थे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लेता था। अब कहता था ट्रेडिंग वाले को आप लीजिए, ठीक है, तो दिक्कत होती थी। लेकिन इस समय क्या है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, और चाहे सर्विसेज हो, अगर यूपी में है तो योगी जी टैक्स लेंगे, पहले नहीं लेते थे। ठीक है, बिहार में है तो जो भी है, इस समय कौन चल रहा है, चेंज हुआ है ना जी, ठीक है, लेकिन अभी चेंज हुआ है, किनको बताया गया है? मानदेय पे कुछ हुआ है इस फिर से। ठीक है, तो मतलब क्या है, जिस राज्य के जो स्टेट गवर्नमेंट वो लेगा, और साथ में क्या लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? जैसे मान लो 18% टैक्स है, कितना? 18%, तो 9% कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% जी बराबर बराबर इससे बटेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत यह होती थी राज्य सरकार को केंद्र सरकार पे अपने आय के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए निर्भर होना पड़ता था। जैसे सपोज एग्जांपल, मान लीजिए योगी सोच रहे हैं कोई काम करें, कोई प्रोजेक्ट लाएं अपने यूपी में, ठीक है, तो क्या करते थे, पहले रिक्वेस्ट भेजते थे किनके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उतना पैसा उनके पास नहीं रहता था कि वो काम कर सके। ठीक है, तो अगर मान लो पार्टी सेम है, मान लो इसमें मोदी जी है और योगी जी है, तो बड़ी जल्दी सुनवाई हो जाएगा कि जल्दी से काम कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर अखिलेश जी है और मोदी जी, तो टाइम लगेगा, ज्यादा घुमाएंगे लोग। मतलब क्या होता था, अब राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर होना पड़ता था कोई भी काम करने के लिए। और जब तक वो पारित नहीं होता था, वो पैसा नहीं आता था, वो फंड नहीं आता था, तो काम नहीं हो पाता था। लेकिन इस समय ऐसा है क्या,
नहीं, हम हर एक प्रोजेक्ट में बराबर बराबर हिस्सा बांट ले रहे हैं। तो इस समय जो राज्य सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहता है और अपना काम खुद कर लेता है, मतलब फंड की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकार लेता है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्य से पैसा लेता है, ठीक है। लेकिन कब, जब से मान लो कुछ महामारी आ गए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो नॉर्मल स्टेट नहीं संभाल सकता, जैसे मान लो सबसे ज्यादा जानते हो फंड लेता सेंट्रल गवर्नमेंट से वेस्ट बंगाल, हमेशा बाढ़ में, ठीक है, यह हो गया वो हो गया, सबसे ज्यादा फंड लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और हमेशा आता है, हर साल आता है, ठीक है, बाढ़ आता ही आता है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, सूखा पड़ गया उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, बहुत सारे कामों में देता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम कौन करता है? राज्य सरकार। हाँ, जब जरूरत नहीं है, उससे नहीं हो पाता सेंट्रल गवर्नमेंट से, नहीं स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो पाता, तब सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगता है। तो यह फायदा हुआ कब से? जब से जीएसटी आया। और क्या फायदा हुआ बताइए? देखो मैं एक पूरा निचोड़ यहाँ पे बता दिया रहा हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। बताइए और क्या फायदा हुआ, कोई बताएगा? इसके बाद और कुछ बताओ। पहला फायदा क्या है बताइए, कोई पूछेगा तो जीएसटी आने का, बोलिए, बताना। एक समान कर लगने लगा पूरे भारत में। पहले टैक्स पे टैक्स लगता था और इसलिए में टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। प्लस पहले सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लगाता था, कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। लेकिन इसमें ऐसा रूल नहीं है, दोनों बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे, इससे दिक्कत नहीं होती है और आसानी तरीके से काम भी चल जाता है। और क्या फायदा है जी? पहले टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। जो टैक्स होता था, क्यों होता था समझिएगा, पहले सारा का सारा काम किसमें होता था जी? ऑफलाइन होता था। लेकिन जब से जीएसटी आया है, वो सारा का सारा काम किसमें होने लगा है? ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है। प्लस पॉइंट यही है आपको सर, कैसे? तो पहले मान लो 1 लाख रुपए का कोई टैक्स था, 1 लाख रुपए का कोई टैक्स था, तो फाइल ही दबा दिया जाता था। जैसे अब मान लो टैक्स वाले आए, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, 1 लाख बन रहा है ना हमारा टैक्स, कुछ तुम ले लो, कुछ हमारा बच जाए, कुछ गवर्नमेंट को हम जमा कर दे देते हैं। क्योंकि सब वो क्या था, फाइल में रजिस्टर में रिकॉर्ड रहता था। तो जो अगर बहुत ईमानदार है, कौन ईमानदार है, पैसे में ज्यादा लोग बदल जाते हैं, ठीक है, तो 1 लाख में कहा चलो 25 तुमको दे देते हैं और 25 हम रख लेते हैं, और जो 50 बचा है ना, वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब गवर्नमेंट के पास पहुंचते पहुंचते जानते हो कितना पैसा हो जाता? वो 10,000 रुपया हो जाता है। 10,000 क्या, 5,000 हो जाता था। जो 1 लाख रुपया टैक्स जाना था गवर्नमेंट के पास, वो जाता था 5,000, 10,000। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सब खाने वाले हैं, ठीक है, आज भी है लेकिन कम खाते हैं, ठीक है। पहले ज्यादा होता था क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं रहता था। अब रजिस्टर दबाते गए, ठीक है, अगर 4-5 रजिस्टर एक गायब भी कर दिया किसी कारणवश, अब गवर्नमेंट कितना रजिस्टर खोजेगा, कहाँ का रिकॉर्ड खोजेगा, कहाँ का आपने परचेज किया, दिल्ली का वो बैठा है नहीं। लेकिन जब से हमारे यहाँ जीएसटी आया, सारा का सारा काम किस पे हो गया? ऑनलाइन हो गया। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि आप किससे खरीदे हो और कितने का खरीदे हो, किससे बेचे हो और कितने का बेचे हो, सारा का सारा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा, अगर मेरा सेल टैक्स वाला चला गया, ठीक है, ऑफिसर अगर पकड़ लिया, तो आपका दुकान भी बंद हो जाएगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग इस समय बिजनेसमैन क्या करते हैं, सारा अपना डाटाबेस किसमें देते हैं? ऑनलाइन देते हैं। लेकिन इसके लिए लिमिट बनाया गया है। अब वो लिमिट क्या है, वो अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। तो देखो, ऐसा मत कहना जीएसटी आने के बाद बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा, नहीं, ठीक है, नहीं रहता तो भी बढ़ता, जीएसटी नहीं रहता तो भी बढ़ता। लेकिन इस समय देख रहे हो ना, 4-5-6 साल में बहुत ज्यादा काम हुए हैं, लेकिन पहले उतना नहीं होता था। रीजन क्या था? रीजन यही था, अब चाहे योगी जी हो या मायावती जी हो या मुलायम सिंह हो या कोई भी हो, जब टैक्स जाएगा ज्यादा तो भी तो काम ज्यादा करेंगे। तो चोरी तो सभी लोग करते थोड़ा बहुत, ठीक है, अपने लिए बचाते ही बचाते थे। लेकिन पहले 100 रुपए में 200 रुपए पहुंचता था, अब उसमें भी 5 रुपया 7 रुपए चुरा लेते थे, तो काम कितना करेंगे? अब इस समय क्या हो रहा है, 100 रुपया में 90 रुपया गवर्नमेंट के पास जा रहा है,
तो आप बताओ कितना चुराएगा, तो 50 रुपए बचेगा, तो बहुत ज्यादा काम करेगा। मतलब पहले टैक्स कम जाता था गवर्नमेंट के पास, लेकिन इस समय टैक्स ज्यादा जाता है, तो कितनाओं को अपने लिए रखेगा तो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। ठीक है, और यही बेनिफिट है गवर्नमेंट, इससे किसको बेनिफिट है? हमको भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको है? गवर्नमेंट को है। क्यों? क्योंकि जो टैक्स की चोरी 11-12 है, 11-12 फाइनल करना, 11-12 लिखा होगा। ठीक ठीक है बाबू, क्या कुछ समझ में आया? जीएसटी आने से क्या फायदा है? क्या कुछ पूछ रहे हो? कौन? अब दोनों लेते हैं लोग, जिस राज्य का रहेगा। छोड़े नहीं है। हमने बताया ट्रेडिंग, पहले ट्रेडिंग पे जिस राज्य का रहता था उस राज्य सरकार लेता था, लेकिन किसी भी राज्य का हो, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। नहीं, पहले। इस समय कोई भी व्यापारी हो, दोनों लेते हैं, बराबर बराबर, तीनों में से। सुनाया ना? बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं जी? आगे तुम लोग ऑन करोगे, दो तुम लोग। हो जाएगा बाबू। तो ये क्लियर है? चलिए एक पॉइंट और समझते हैं हम लोग। जैसे देखो, अभी कंफ्यूजन कई लोग को है, जैसे होता क्या था, रीजन समझना थोड़ा सा और भी डिटेल में हम चलते हैं, जब तक समझ नहीं आएगा यहीं रुके रहेंगे। ध्यान देना, एक टाटा कंपनी है, समझना, टाटा कंपनी नाम सुने हो? चलिए, इसने क्या बनाया? कार बनाया। ठीक है, अब ध्यान देना, होलसेलर है, रिटेलर है, और उसके बाद से कंज्यूमर। ध्यान देना, अब ये कार टाटा कंपनी से कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदता है क्या? नहीं। तो चलो मान लो यह जो स्टेट है इनका, वह है क्या? यूपी, फॉर एग्जाम्पल, यूपी की तो है नहीं लग रहा है। ठीक है, यूपी, ये कंपनी कहाँ चलता है? यूपी में। लेकिन जो होलसेलर है, कौन बाबू? होलसेलर है, सपोज यह है बिहार के। कहाँ के हैं? बिहार के। जो रिटेलर है वो सपोज मान लो है यूपी के। जो कंज्यूमर है वो भी है मान लो यूपी के, फॉर एग्जाम्पल। तो बताइए, अब होलसेलर किससे खरीदेगा? इस कंपनी वाले से। इस कंपनी वाले से खरीदे तो टैक्स देगा कि नहीं देगा? देगा। यूपी वाला भी उस होलसेलर से खरीदेगा, टैक्स देगा कि नहीं देगा? देगा। और ये भी खरीदेगा, टैक्स देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन पहले दिक्कत क्या होती थी, जब टाटा कंपनी से होलसेलर खरीदते थे, टाटा कंपनी 10% टैक्स लिया। लेकिन जैसे होलसेलर रिटेलर को बेचता था ना, तो प्रॉफिट में ऐड करता था, अब कहता नहीं हम 15% टैक्स लेंगे। फिर से अब कहता था होलसेलर, अब रिटेलर कहता था हम क्या मानेंगे, वो कहता था हम नहीं, हम 16% टैक्स लेंगे। प्रॉफिट ऐड करते रहे। यह था कब? जीएसटी से पहले। बोझ सबसे पहले किस पे पड़ता था? कंज्यूमर, जो उस गाड़ी का इस्तेमाल करता था, जो कार को चलाता था, जो लोग बाइक को जो भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स देना किसको पड़ता था? कंज्यूमर को। ये तो फायदे में थे, प्रॉफिट में ऐड कर दिए, टैक्सों बढ़ा दिए, पैसे के पैसे बनता गया। लेकिन इस समय जीएसटी का नो, ये रूल नहीं चलेगा। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उसका फर्म बंद हो जाएगा, जेल भी जा सकता है, बहुत सारा जुर्माना भी देना पड़ेगा। बोला गया कोई बात नहीं, अगर टाटा कंपनी ने 10% टैक्स लगाया तो आप भले ही 1 लाख रुपए का 1.5 लाख में बेचना, लेकिन जब टैक्स लेना तो 10% लेना। फिर से कहता है आप 170 में बेचना, लेकिन टैक्स लेना तो 10% लेना। ठीक है, यह फायदा है। तो बताओ हमारे पास भी आएगा तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 10% देना पड़ेगा। अब पहले कितना था? 10 से कितना हो जाता था? 16। मतलब प्रॉफिट भी ऐड करते थे और 6% टैक्स भी बढ़ जाता था। लेकिन इस समय
केवल प्रॉफिट बढ़ता है, टैक्स उतना ही रहता है। बताइए, तो 1,70,000 का 10% जोड़ोगे और 1,70,000 का 16% जोड़ोगे तो एक ही बैलेंस रहेगा क्या? ज्यादा होगा ना। ये फायदा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो जानते हैं, और जो नॉर्मल हमेशा परचेज सेल करते हैं वो भी जानते हैं। आप लोग उतना भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो यह फायदा हुआ किससे? जीएसटी आने से। ठीक है, लोग कहते थे अरे यार, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट तो केवल घूम रहा है।